हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने दो पार्ट में हमने परिचय किया था। प्रश्नावली 3.3 का हमने पढ़ा था अवयव का परिवर्त क्या होता है, फिर अवयव के परिवर्त के गुणधर्म पढ़े थे, वो हमने कर लिया था। फिर उसके बाद हमने जो सेकंड वीडियो पढ़ा था उसके अंदर सममित अवयव और विषम सममित अवयव के बारे में पढ़ा था कि सममित अवयव क्या होता है, विषम सममित अवयव क्या होता है, परिवर्त निकलता कैसे, वो हमने पहले पढ़ा। फिर उसके दो पर में पढ़े थे। लेकिन आज जो हमारे उदाहरण होने वाले वो है उदाहरण नंबर 20, 21 और 22। टोटल 3 उदाहरण है, तीनों को कर लेंगे। उसमें आपके जो कंसेप्ट है अवयव के परिवर्त, विषम सममित और सममित अवयव के, सारे यहाँ क्लियर हो जाएंगे, एकदम एज इट इज क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। तो पहला उदाहरण आपको क्या बोला, उदाहरण नंबर 20, उसने बोला है यदि ए बराबर, एक आपके पास अवयव है 3 √3 2 4 2 और 0 और बी के अंदर लिखा है 2 -1 2 1 2 और 4 हो तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। आपको ए और बी अवयव दे रखे हैं, आपको 3 बातें सिद्ध करनी कि ए डैश का डैश निकालो, ए आएगा। मैंने आपको अवयव के परिवर्त के गुणधर्म ये बात सीधी बताई थी कि आपको ध्यान रखनी कि जब अवयव के परिवर्त का परिवर्त लिया जाता है तो वो वापस मेन अवयव आ जाता है जो आपको दिया गया अवयव था। सिद्ध करवा के बता दूं, टेंशन मत लो। फिर बोला कि ए प्लस बी का डैश निकालो, दो बराबर आना चाहिए, ए डैश प्लस बी डैश, ये भी बात हमने पढ़ रखी। ए प्लस बी का जो डैश होता है वो ए डैश प्लस बी डैश के होता है। हम सिद्ध करेंगे चीज, देखो इससे ये आना चाहिए, एलएचएस से आरएचएस आना चाहिए, एलएचएस से आरएचएस आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, टेंशन मतलब आएगा एकदम एज इट इज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ध्यान देना। और ये है के अचर वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर ध्यान देना सब। इसके आंसर में थोड़ा ध्यान देना। आप लिखेंगे पहले तो दिया गया है, जो भी आपको दिया गया है वो लिखो, फिर सवालों को करेंगे। दिया गया है कि जो अवयव ए है, अवयव ए तो है आपके पास 3 4 √3 2 और 2 और 0 दे रखा है, ये आपको अवयव ए दे रखा है। और तथा एक अवयव बी और दे रखा है, बी आपको दे रखा है साहब, बी दे रखा है 2 1 -1 2 2 और क्या दे रखा है 4 दे रखा है। ये आपको दे रखा है एक अवयव ए और अवयव क्या दे रखा है बी दे रखा है। अब अवयव ए तो आपको दे रखा है, क्या मैं इसका ए डैश नहीं निकाल सकता क्या? अरे बोलो साहब, ए डैश, इस ए का डैश नहीं निकाल सकता, अवयव ए का परिवर्त निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता। परिवर्त का मतलब क्या होता है, पंक्तियों को किसके रूप में लिख दो, स्तंभों के रूप में। पंक्तियों को किसके रूप में लिख दो, स्तंभों के। तो पंक्ति ये रही, इसको स्तंभ के रूप में देखो, 3 √3 और ये लिख दिया 2, ये पंक्ति थी, इसको स्तंभ के रूप, इस पंक्ति को भी स्तंभ के रूप में 4 2 और 0 ये आ गया। और कोमा, बी का भी बी डैश निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये लो सब, बी डैश में भी पंक्तियां हैं, वो स्तंभ बन जाएगी, 2 -1 और ये 2, फिर ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, ठीक है। और आपको मैंने बोला था क्योंकि इसकी जो कोटि है वो है 3 × 2, क्यों? क्योंकि पंक्तियां हैं 2 और स्तंभ है 3, इसकी भी कोटि क्या है 3 × 2। और मैंने आपको बोला था जब भी आप परिवर्त निकालेंगे तो अगर आपकी m × n कोटि का कोई अवयव दे रहेगा तो उसका परिवर्त हो जाएगा n × m कोटि का। तो यहां पर भी देख लो, इस बार 3 पंक्तियां हो गई, सॉरी 3 क्या है, ये 2 × 3 है ना, बार बार गलत हो रहा है। 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है, और ये भी 2 पंक्तियां और 3 क्या है स्तंभ है, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो ये अब देखो 3 पंक्तियां हो गई, 2 स्तंभ हो गया, 3 × 2 और ये भी हो जाएगा 3 × 2। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए, और होनी भी नहीं चाहिए। इसके अंदर हमने ए का ए डैश निकाल दिया, बी का क्या निकाल लिया, बी डैश निकाल लिया। अब हमें जो पहला सवाल दिया गया उसके ऊपर गौर करो। पहला सवाल है, पहले सवाल में आपको दे रखा एलएचएस पार्ट क्या दे रखा है, सुनना भाई। एलएचएस पार्ट में आपको दे रखा है कि ए डैश का जब आप डैश निकालोगे, ठीक है, तो ए मेरे पास कितना है, ए डैश कितना है, ए डैश यार देखो 3, ये रहा 4, फिर है √3, फिर 2, फिर 0 और फिर ये √2 और ये 0। अब इसका जब डैश निकालोगे तो वो डैश क्या आएगा, डैश निकालती पंक्तियां किसमें होती है, स्तंभ में। तो 3 4 हो जाएगा, देखो 3, ये हो गया 4, ये हो गया √3, ये हो गया 2, फिर ये हो गया 2 और फिर ये हो गया 0। क्या ये ए के बराबर नहीं है क्या? अरे ये वापस ए नहीं आया क्या? तो ए डैश किसके बराबर हो सकता है, ए के बराबर हो सकता है। ये मैंने आपको सिद्ध करवा दिया। और मैंने वैसे आपको वहाँ जब समझाया तो उस समय भी आपको एक उदाहरण लेके बोला था। आप लिखेंगे अर्थात ए डैश बराबर, ए डैश का डैश बराबर किसके होता है, ए के होता है। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले सवाल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ए डैश का डैश किसके बराबर होता है, अगली स्लाइड में मैं करवाता हूं दूसरा और तीसरा सवाल, तब तक आप इसको देखो। अब देखो उदाहरण नंबर जो 20 है उसका 20वें का दूसरा करते हैं। अभी हमने पहला सिद्ध कर लिया था कि ए डैश का डैश
अब देखो उदाहरण नंबर 20 का दूसरा करते हैं। हमने अभी पहला कर लिया था कि ए डैश का जब डैश निकालो वो ए के बराबर आया था, हमने एलएचएस आरएचएस को बराबर कर दिया और गुणधर्म आपका सिद्ध भी हो गया। अब करते हैं सवाल संख्या दूसरा। ध्यान देना सर, सवाल संख्या दूसरे के अंदर आपको पहले जरूरत पड़ेगी ए प्लस बी की। किसकी जरूरत पड़ेगी? ए प्लस बी की। तो पहले मैं निकाल लेता हूं ए प्लस बी, फिर डैश निकलेगा। तो ए मेरा कौन सा अवयव है? ये डैश है, ध्यान रखना ये डैश है यहाँ पर, ये बी डैश, ए ये रहा देखो 3 4 √3 2 2 और 0, ये तो हो गया ए प्लस, और बी कौन सा है? 2 1 -1 2 2 और 4, ये आपके पास है ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं अगर यहां से इसका ए प्लस बी निकालता हूं तो मेरे पास ए प्लस बी आएगा बेटा 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5, √3 और -1 कितने हो जाएंगे? -1 प्लस √3 एक ही बात, या √3 -1 एक ही बात होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 और 2 कितना होता है? 4। ठीक है, 4 एक कितना होता है? 5, 2 और 2 कितना होता है? 4, और 0 और 4 कितना होता है? 4। हमने जब इसको देखा सवाल संख्या 2 को तो हमें पता लगा कि हमारा जो एलएचएस पार्ट है वो है ए प्लस बी का डैश। हमारा जो एलएचएस पार्ट है वो है ए प्लस बी का डैश, तो हमें जरूरत पड़ेगी ए प्लस बी की, तो हमने पहले ए प्लस बी निकाल दिया। अब मैं इसका लेता हूं एलएचएस पार्ट। ये जो मेरे पास सवाल है ना, इस सवाल का लेता हूं मैं एलएचएस पार्ट और सिद्ध कर देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मैं लेता हूं एलएचएस पार्ट, और एलएचएस पार्ट है मेरे पास ए प्लस बी का डैश, और ए प्लस बी का डैश, इस ए प्लस बी का डैश क्या हो जाएगा? पंक्तियां स्तंभ में बदल जाएगी। तो ये पंक्तियां स्तंभों के रूप में लिख दो। इस पंक्तियों को स्तंभों के रूप में लिखोगे तो पहले आएगा कितना? 5, फिर आएगा -1 प्लस में √3, फिर आएगा 4, और फिर आएगा इधर 5, फिर आ जाएगा 4, और फिर आ जाएगा 4। ये आपके पास एलएचएस आ गया। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये तो हमारा एलएचएस आ गया। अब मैं इसका निकालूंगा आरएचएस। क्या निकालूंगा? आरएचएस। आरएचएस क्या है आपका? ए डैश प्लस में बी डैश। क्या मेरा आरएचएस यही नहीं है क्या? बिल्कुल है। और ए डैश मेरे पास ये रहा, देखो ये वाला, ये ध्यान दो, देखो 3, फिर ए डैश है √3, और फिर कितना है? 2, फिर कितना लिखा है? 4, फिर कितना लिखा है? 2, और फिर कितना लिखा है? 0। ये तो हो गया ए डैश प्लस बी डैश। कहाँ सा? बी डैश ये रहा 2 -1, और ये हो गया 2। इधर कितना है? 1, इधर कितना है? 2, और इधर कितना है? 4। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और जब मैं इसका निकालूंगा ए डैश प्लस बी डैश, तो ये जुड़ जाएंगे। मैं जोड़ना था ना, अवयवों को जोड़ना था, हमने 3.2 प्रश्न खूब सीखा था। 3 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 5, 4 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 5, √3 में -1 जोड़ोगे तो -1 पहले लिख दो, फिर प्लस का √3 लिख दो, एक ही बात है। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4, 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4, 0 और 4 कितने हो जाएंगे? 4। आप थोड़ा ध्यान से देख लो, ये चीज और ये चीज एज इट इज, देखो 5 5, ये रहा 5 5, -1 प्लस √3 4, ये एज इट इज। आप कह सकते हैं अतः एलएचएस और आरएचएस आपका क्या है? एकदम बराबर है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलएचएस और आरएचएस आपका क्या आ गया? बराबर आ गया। और अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर है, इसका मतलब ये सर्वसमीका भी क्या है? जो हमने गुणधर्म पढ़ा एज इट इज सही है कि ए प्लस बी का डैश हमेशा ही बराबर होता है उसके ए डैश प्लस बी डैश के। तो हमने पहले इस सवाल को जब देखा, दूसरे पहला तो हमने कर लिया था, अभी इस सवाल को देखा तो पहले जरूरत पड़ेगी ए प्लस बी की, तो मैंने ए प्लस बी निकाला। तो थोड़ा ध्यान देना, ऐसा नहीं ए और बी लिखकर आप उसको ए डैश प्लस बी डैश कर दो, ऐसा मत करना। ए और बी में फर्क है, ए और बी में फर्क है, ए डैश और बी डैश में फर्क है, क्योंकि पंक्तियां स्तंभ में बदल जाएगी ना, तो ध्यान रखना। तो हमने ए प्लस बी निकाला, ए प्लस बी हमारे पास ही है। फिर हमने इसका एलएचएस पार्ट लिया, एलएचएस पार्ट है हमारा ए प्लस बी का डैश। ए प्लस बी का डैश मतलब पंक्तियां स्तंभ में बदल दो, ये पंक्तियां हैं स्तंभ में आ जाएगी, स्तंभ में लिख दिया, ये आ गया। फिर इसका आरएचएस पार्ट लिया, आरएचएस है ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश और बी डैश को हमने जोड़ दिया, और जोड़ा था हमारे पास ये है, और हमने देखा ये चीज और ये चीज एज इट इज बराबर, इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस क्या है आपका? बराबर। उम्मीद है इस सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एग्जाम्पल 20 का हमने दूसरा कर लिया है, बिल्कुल सिंपल सी प्रश्नावली, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि 12th लेवल की प्रश्नावली। सवाल 3.2 में थोड़े ढंग के थे और शानदार वाले सवाल थे, गुणा भाग थे, वैसे ऐसे कोई है वहाँ पर पैटर्न सेम, यहाँ पर भी ये सेम ही काम करना। ए दे रखा होगा, ए डैश निकालना, ए डैश दे रखा होगा, बी आपको ए निकालना, तो हम निकाल लेंगे। थोड़ा इसका भी यूज करेंगे, क्योंकि अगर कहीं ए डैश दे रखा हमें ए निकालना, हम उस ए डैश का डैश कर देंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा, इसीलिए गुणधर्मों को यूज करना पहले बता रहे।
तो थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। ये हमने कर लिया 20वें के दूसरा सवाल। अगली स्लाइड में करते हैं 20वें का तीसरा सवाल। अब देखो करते हैं 20वें का तीसरा सवाल। 20वां एग्जाम्पल है, उसका तीसरा आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको लिखता हूं, आराम से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तीसरे में, तीसरे सवाल के अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसने बोला कि पहले k को b से गुणा करो फिर उसका डेस निकालो। k को b से गुणा करो फिर उसका डेस निकालो। तो पहले मैं निकाल देता हूं इसका k और b। क्या निकालता हूं? k और b। तो k की जगह तो k रहेगा और b का मतलब हो रहा, देखो अवयव। b में क्या लिखा है? 2, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है -1, फिर लिखा है 2, फिर है 2 और फिर है 4। ठीक है सर। देखो के बी, तो k लिख दिया ये। अब आप अगर के बी निकालेंगे तो के बी मतलब हो जाएगा, के अंदर जाकर गुणा होगा, बिल्कुल होगा अंदर जाकर के। तो के को 2 से गुणा करवाओगे तो ये 2k हो जाएगा। के को इस 1 से गुणा करवाओगे तो k हो जाएगा। के को -1 से करवाओगे तो माइनस का k हो जाएगा। के को 2 से गुणा करवाओगे तो 2k हो जाएगा। के को 2 से गुणा करवाओगे तो 2k हो जाएगा। के को 4 से गुणा करवाओगे तो 4k हो जाएगा। हाँ जी बोलिए सर, कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। नॉर्मल सामने अचर से गुणा करवाना सीखा अवयव में। ये के था, के को बी से गुणा मतलब के लिखा फिर बी अवयव लिख दिया, ये रहा बी अवयव, ये जेट इज के अंदर जाकर प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। ये तो सिस्टम है, इसका रूल है, ये तो फॉलो करेगा इसको। अब इसमें आपको लेना है इसका LHS पार्ट। कौन सा पार्ट लेना है? आपके LHS। और LHS पार्ट लोगे तो LHS पार्ट में बोला है कि के बी का क्या करना है? आपको डेस करना है। के बी का आपको क्या करना है? डेस करना है। तो के बी का डेस करोगे तो के बी का डेस करना है मतलब ये लिखो, पहले के बी लिख दो। चलो के बी आप लिखोगे, के बी है आपके पास 2k, फिर है k, फिर है माइनस का k, फिर है 2k, फिर हो जाएगा 2k और फिर हो जाएगा 4k। और इस पूरे का मुझे क्या निकालना साहब? डेस निकालना। क्या निकालना है? डेस निकालना है। और जब आप डेस निकालोगे तो पंक्तियां स्तंभ में बदल जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 2k, यहाँ हो जाएगा माइनस का k, यहाँ हो जाएगा 2k, फिर ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा 4k। ठीक है साहब। तो आप लिखेंगे k b डेस बराबर, मैं यहाँ से k वापस बाहर एक बार कॉमन ले लूँ। k क्या कर लिया मैंने? वापस ले लिया। तो 2k में से k ले लिया, 2 बचेगा। k में से k ले लिया तो 1 बचेगा। माइनस k में से k ले लिया, -1 बचेगा। इधर 2 बचेगा, इधर 2 बचेगा और इधर क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये हो गया के बी का जो डेस है वो बराबर, ये हो गया के। ये चीज क्या है? ये बी डेस नहीं है क्या? ये जो चीज है ना, ये वाली, ये ध्यान देना, इधर हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए, वो बी डेस है। देखो 2 1 -1 2 2 4, तो ये आ गया बराबर। और यही तो लाना है बराबर। देखो यही बराबर लाना है, इसका मतलब ये हो गया 30 सीधा। हैंस प्रूव हो गया। बोलो सर कोई समस्या? अरे बड़े सिंपल सवाल है, कोई टेंशन ही नहीं है ना। इतने मेरे लाल और लालियों को ना टेंशन है ही नहीं बिल्कुल। ऐसे सवाल तो गर्दा उड़ा देंगे इन सवालों के। ठीक है, कर लिया। उम्मीद है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। थोड़े से ये जो गुणधर्म हमने पढ़ रखे हैं, गुणधर्म हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। उन कक्षाओं में जो गुणधर्म पढ़े थे उनका यूज करना बोला है कि एग्जामिनर ने एग्जाम्पल देके समझाया कि ऐसा भी होता है। जो आपने लिखा है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपने फालतू चीज़ लिखी है, वो होता है, रियल लाइफ में होता है कि आप जब उसका एग्जाम्पल लेके सॉल्यूशंस करोगे तो कोई उत्तर में कभी फर्क नहीं आएगा, किसी भी टाइप का कोई फर्क नहीं आएगा। और एक में भी नहीं आया, ये चीज़ सिद्ध करवा दी, ये चीज़ सिद्ध करवा दी और ये चीज़ भी सिद्ध करवा दी। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 20 के तीनों पार्ट आपके समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली स्लाइड में उदाहरण नंबर 21 का सॉल्यूशंस लेके। तब तक आप इस चीज को देखो आराम से और आराम से गुणधर्मों को ध्यान करो। एक गुणधर्म छूट रहा आपको, सिर्फ वो ए बी का डेस बराबर था बी डेस ए डेस, वो एग्जाम्पल नंबर 21 में वही करना, टेंशन मत लो। और एक हमने सम्मित और विषम सम्मित अवयवों के योगफल के रूप में लिखा था, वो एग्जाम्पल नंबर 22 है। जो चीजें पढ़ी है ना उन सब का एक एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि वो फॉर्मूले जो आपने लिखे हैं उन फॉर्मूलों का यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो फॉर्मूले क्यों लिखवाए गए थे। ठीक है, आप एक बार इसको देखें। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 का सॉल्यूशंस। थोड़ा इनको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो उदाहरण नंबर करते हैं 21 उदाहरण में आपको बोला है कि एक अवयव दे रखा ए और एक दे रखा बी, और सत्यापित कीजिए कि ए बी का जो डेस होता है वो बराबर होता है बी डेस और ए डेस। ये भी तो हमने गुणधर्म पढ़ा था। हमने कल 4 गुणधर्म पढ़े थे जब अवयव का परिवर्त पढ़ा था। अवयव के परिवर्त के गुणधर्म में सम्मित और विषम सम्मित जस्ट पहले तो 3 तो मैंने सिद्ध करवा दिया कि ए डेस का डेस निकालोगे ए आएगा, ए प्लस बी का डेस ए डेस प्लस बी डेस होता है। और किसी कॉन्स्टेंट को किसी अवयव से गुणा करो फिर डेस निकालो, या कॉन्स्टेंट को किसी अवयव के डेस से गुणा करो, उत्तर में कोई फर्क नहीं आता। ये आपको उत्तर माला में थोड़ा ध्यान रखना, इसका हम
सिद्ध करेंगे ताकि बराबर आना चाहिए। और गुणा का रूल लगाना जो हमने कहाँ पढ़ा था बोलो, वो हमने पढ़ा था प्रश्नावली 3.2 के अंदर, खूब सारे गुणा किए थे। पहली बात तो ए दे रखा बी दे रखा, आप थोड़ा एलएचएस के ऊपर गौर करेंगे तो एलएचएस के अंदर ए और बी आपस में गुणा हो रहे हैं। पहले अवयव ए को अवयव बी से गुणा करवाना, फिर उसका डेस निकालना। तो पहले हम इसको गुणा करेंगे, ध्यान देना साहब इधर। अब आंसर में लिखेंगे ए बी बराबर, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर। अब कोई सोचेगा सर गुणा परिभाषित है क्या, जब आपको दिया है तो गुणा परिभाषित है। वैसे भी ये देखो 3 गुणा 1 है, ये 1 गुणा 3 है, तो हो जाएगा, टेंशन मतलब आप, ठीक है। तो ए बी आपके पास है, ए कितना है -2, फिर 4 और फिर हो गया 5, ठीक है जी। और फिर है 1, 3 और -6, ये आपके पास है। जब आप इसका ए बी निकालना चाहेंगे तो आपको कोटि पता कर लो कितने बाई कितने बनेगा। तो इसकी कोटि कितनी है, 3 गुणा 1, और इसकी है 1 गुणा 3। तो 1 से 1 कंपेरिजन हो गया, 3 गुणा 3 कोटि का अवयव बनेगा वापिस भाई। कितनी कोटि का बनेगा, 3 गुणा 3 का। तो गुणा करने का रूल क्या बताया था, ये इससे गुणा होगा तो -2, ये -2 इस 3 से गुणा होगा तो -6, -2 को -6 से गुणा करवाओगे +12, सही है भाई। पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ से गुणा होता है, पंक्ति एक ये स्तंभ भी एक है तो गुणा होगा ऐसे। 4 को 1 से गुणा करोगे 4, 4 को 3 से गुणा करोगे 12, 4 को -6 से गुणा करोगे -24, ठीक है साहब। 5 को 1 से गुणा करोगे 5, 5 को 3 से गुणा करोगे 15, और 5 को -6 से गुणा करोगे -31। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत होनी चाहिए। हमने जब एलएचएस को देखा, हमारे से एलएचएस को, एलएचएस में कह रहा है कि पहले ए और बी को क्या करो, गुणा, फिर उसका डेस निकालो। फिर डेस निकालने के पहले पूरा एक संतुलित अवयव तो चाहिए ना, तो हमने ए और बी को गुणा करवाए। अब आप लिखेंगे अवयव ए बी का, चलो एक काम करो, अब इसका एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलएचएस। एलएचएस क्या है, ए बी का डेस। एलएचएस क्या है साहब आपके पास, ए बी का डेस। तो ए बी का डेस आप निकालोगे तो ए बी ये रहा, इसका डेस क्या हो जाएगा, -2, -6, और ये हो गया 12, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा -24, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा -31। ये हमारे सामने आ गया आपके एलएचएस का मान। एलएचएस बोला था ए बी का डेस निकालो। डेस का मतलब आप समझते हो ना, अवयव का परिवर्त। परिवर्त क्या कहता है कि जो पंक्तियां लिखी है उनको स्तंभों के रूप में लिख दो। ये पंक्ति थी, मैंने इसको स्तंभ के रूप में लिख दिया, इस पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिख दिया, इस पंक्ति को इस स्तंभ के रूप में। मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगी। ये हमने इसका एलएचएस पार्ट सोल्व कर लिया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, आरएचएस करना पड़ेगा। और आरएचएस के लिए मुझे पहली शर्त यह है कि इसने बोला है कि बी डेस किससे गुणा होगा, ए डेस से। तो पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि पहला तो मुझे ए डेस और बी डेस निकालना पड़ेगा। तो ए डेस मेरे पास, ए मेरे पास ये है, तो डेस क्या होगा, स्तंभ है, स्तंभ पंक्ति में चला जाएगा। तो ए डेस क्या आएगा मेरे पास, -2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तथा मेरे को बी डेस भी निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। बी डेस क्या, पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी भाई, सीधी सिंपल सी बात है। पंक्ति स्तंभ में, स्तंभ पंक्ति में बदल जाता है। और ये हो जाएगा आपके पास 1, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा -6। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब मेरे को इसका आरएचएस पार्ट लेना, क्या लेना है, आरएचएस पार्ट। और आरएचएस पार्ट में कह रहा है कि बी डेस और ए डेस आपस में होने चाहिए बराबर। तो बी डेस का मान मेरे पास कितना है, 1, 3, -6, और ए डेस का मान कितना है, -2, फिर 4 और है फिर 5। ये आपके पास है। जब आप इसको सोल्व करेंगे आगे तो आपके पास जो बी डेस ए डेस आएगा, बी डेस और ए डेस जो आएगा वो सुनना है। 1 को -2 से गुणा करोगे -2, 1 को 4 से गुणा करोगे 4, इस 1 को इस 5 से करोगे ये हो गया 5, ठीक है ना सर। 3 को -2 से गुणा करोगे -6, 3 को 4 से गुणा करोगे +12, 3 को 5 से गुणा करोगे 15, -6 को -2 से गुणा करोगे +12 हो जाएगा, -6 को 4 से गुणा करोगे -24, और -6 को 5 से गुणा करोगे 30। क्या देखो ये और ये चीज़ बराबर है क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर है क्या? बिल्कुल देखो, -2, 4, 5, -6, 12, 15, 12 और -24 हो रही है। आप कह सकते हैं अर्थात जो ए बी का डेस होता है साहब वो किसके बराबर होता है, बी डेस ए डेस। ये तो हमारा आरएचएस आ गया था,
नहीं सॉरी LHS आ गया था, ठीक है, LHS RHS बराबर आ गया। अर्थात आप कह सकते हो कि AB का जो डैश होता है वो किसके बराबर होता है, B डैश और A डैश। इसका मतलब हो गया इति सीधम। बोलो सर कोई समस्या, किसी लाल और लाली को कोई समस्या हो तो बोलो, मुझे नहीं लगता, बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक अवयव A था फिर B था, सत्यापित करना था AB का डैश बराबर होता है B डैश A डैश। हमने ये जान जरूर है, यह तो याद कर रखा है कि AB का डैश बराबर होता है B डैश A डैश, केवल उसको सिद्ध करना था कि हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा लिखा है सर ने, तो क्या ऐसा होता भी है क्या रियल में? बिल्कुल हो रहा है, रियल में हो रहा है ना। तो क्या किया, पहले जरूरत पड़ी AB की, तो अब मैंने A और B अवयवों को आपस में करवाया गुणा, A और B अवयवों को आपस में गुणा, AB मेरे पास ही है। फिर मेरा LHS पार्ट है AB का डैश, तो मैंने LHS लिया AB का डैश, ये जो AB है इसका डैश निकाला, मतलब पंक्तियों को स्तंभों के रूप में लिख दिया, पंक्तियों को स्तंभों के रूप में लिख दिया। फिर मेरे को जरूरत पड़ेगी RHS, जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे को जरूरत पड़ेगी B डैश और A डैश की, तो मैंने पहले A से क्या निकाल दिया A डैश और B से निकाल दिया B डैश। A था आपके स्तंभ तो उसको मैंने पंक्ति बना दिया, और ये थी पंक्ति तो उसको मैंने बना दिया स्तंभ। फिर मैंने B डैश और A डैश को गुणा किया तो एज इट इज आ गया ये वाली चीज, AB का डैश और B डैश A डैश बराबर, अर्थात AB का डैश बराबर होता है B डैश और A डैश के। ये हमने उदाहरण के माध्यम से समझ लिया है और उम्मीद है प्रत्येक बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब एक उदाहरण नंबर और बचा, उदाहरण नंबर 22, जो सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करने वाला, वो भी लाजवाब सवाल, बिल्कुल छोटा, उसमें भी डैश निकालना। क्यों? क्योंकि योगफल के रूप में कैसे व्यक्त होता है, 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश, ठीक है, वो भी कर लेंगे अभी। तब तक आप इसको देखें, अगली स्लाइड में लाता हूं आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 22 का सॉल्यूशन। अब देखो उदाहरण नंबर करते हैं 22। उदाहरण नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक अवयव है B, अब कोई B अवयव बोले चाहे आपको A अवयव बोले कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोला है कि एक B अवयव, पहली बात ये वर्ग अवयव होना चाहिए, ध्यान रखना, सममित और विषम सममित के लिए। और आप कहीं से वर्ग अवयव है, बिल्कुल ये 3/3 का है, क्योंकि 3 पंक्तियां, 3 क्या है, स्तंभ है। को अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। मुझे एक बात बताओ, मैंने कल जब आपको एक प्रमेय पढ़ाया था दूसरा, उसमें आपको सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखवाना बताया था आपको। आप लिखेंगे किसी वर्ग अवयव, किसी वर्ग अवयव B के लिए, किसी वर्ग अवयव B के लिए मैंने आपको लिखवा रखा है कि किसी भी वर्ग अवयव जो B होता है उसके लिए आपको एक शर्त लिखवाई थी कि जो B बराबर होता है, अब वहां A लिखवाए थे, यहाँ B लिखेंगे, B बराबर होगा 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। ये बात मैंने आपको कल समझाई है प्रमेय नंबर 2 के अंदर कि किसी भी वर्ग अवयव को, वास्तविक संख्या वर्ग अवयव को एक सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इसको मैं देने वाला हूँ समीकरण संख्या 1, क्योंकि लास्ट में जरूरत पड़ेगी। और मैंने A लिख दिया, क्या देखो दिमाग कहाँ जा रहा है, हाँ बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा। आप B है तो यहाँ क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, B है तो B लिखना है, A है तो A लिखना है, B प्लस B डैश और B माइनस B डैश। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, किसी प्रकार को समस्या है क्या? किसी भी वर्ग अवयव B के लिए वहां मैंने A बराबर लिखवाया था, A बराबर 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश लिखवाया। यहाँ B है तो B, C है तो C। मुझे एक बात बताओ, आपको B डैश की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। हम पहला काम करेंगे, इस पूरी चीज को सोल्व करें। क्यों? मैंने आपको कल की तारीख में बेटा जी ये बताया था कि ये जो चीज है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये आपकी सममित है। कौन सी चीज है? सममित। और ये चीज आपकी क्या है? विषम सममित। ये मैंने आपको वहां लिखवा रखा। अरे बोलो लिखवाया नहीं लिखवाया? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखवाया। ये आपके पास B है तो B का मैं निकाल लेता हूं पहले B डैश। मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? B डैश की जरूरत पड़ेगी, तो आप निकालेंगे B डैश। तो ध्यान देना भाई, B डैश पंक्ति है, पंक्तियों के स्तंभों के रूप में लिखो, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। भाई अवयव है आपके पास B, उसका B डैश हमने निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे जो जो जरूरत पड़ेगी पहले मैं निकाल लेता हूं, फिर हम सॉल्यूशंस कर लेंगे। पहले मुझे जरूरत पड़ेगी B प्लस B डैश की, फिर मुझे जरूरत पड़ेगी B माइनस B डैश की। तो मैं अलग अलग करके इनको निकाल लेता हूं। ये काम करो, आप एक इसको चीज ऐसे कह दो, इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो। ये पूरी चीज P बोल दो, इसको पूरी क्या बोल दो? Q बोल दो। आप लिखेंगे माना, आप लिखेंगे माना P बराबर 1/2 और B प्लस क्या हो जाएगा? B डैश हो जाएगा। 1/2 B प्लस B डैश हो जाएगा। ठीक है सर,
तो आप लिखेंगे P बराबर हो जाएगा 1/2। हो गया 1/2। 1/2 पूरे के बारे ध्यान रखना, पहले जोड़ना पड़ेगा फिर 1/2। B कितना, देखो B आपके पास है 2, फिर है -1, फिर कितना है 1, फिर है -2, फिर है 3, फिर है -2। मैं देखो B ऊपर से लिख रहा हूँ, वहाँ लिखा ऊपर -4, फिर 4 और फिर ये हो गया 3, -3 है ना। प्लस B डैश कितना है बेटा, B डैश ये रहा, देखो ये हो गया 2, -2, -4, -1, 3 और ये हो गया 4, 1, -2 और ये हो गया -3। जब आप इसका P निकालेंगे तो P आएगा आपके पास 1/2। पहले जोड़ना, पहले कह रहा हूँ क्योंकि ये 1/2 जो है उस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले ये चीज़ जुड़ेगी फिर ये अंदर जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, जुड़ेगा तो क्या होगा, देखो 2 और 2 जुड़ने पर कितना हो गया साहब 4, -2 और -1 कितना हो गया -3, -4 और ये कितना हो गया -3। ठीक है, -1 और -2 कितना हो गया -3, 3 और 3 कितना हो गया 6, 4 और -2 कितना हो गया 2। सही है जी, बिल्कुल। 1 और -4 कितना हो गया -3, -2 और 4 कितना हो गया +2, -3 और -3 कितना हो गया -6। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या है किसी को, इजी वे में हमने यहाँ तक काम कर लिया। ठीक है जी, इसके बाद वाला काम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि ये बनेगा आपके पास P बराबर बनेगा, और ये जो 1/2 अंदर जाएगा तो 4 में 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा 2 बार, लो सब। 2 का भाग -3 में कितनी बार चला जाएगा -3/2। 2 का भाग इस -3 में कितनी बार चला जाएगा -3/2। 2 का भाग इस -3 में कितनी बार जाएगा -3/2। ठीक है जी, और 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और यहाँ कितनी बार जाएगा 1 बार। -3 में कितनी बार जाएगा -3/2। 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार, और -6 में कितनी बार जाएगा -2 बार। ये हमने P निकाल लिया। P का मतलब 1/2 B + B डैश निकाल दी, इस पूरे की वैल्यू हमने निकाल ली। अब मुझे एक बात बताओ, सम्मित लाना है तो इसका अगर आप डैश निकालोगे, भाई सम्मित अवयव लाना है तो इसका डैश निकालो, वापिस P आना चाहिए ना। आप लिखेंगे अवयव P का परिवर्त। क्या लिखेंगे, अवयव P का परिवर्त। अवयव P का परिवर्त आपको लेना है, तो अवयव P का परिवर्त लोगे तो आपके पास P का परिवर्त क्या होता है, P डैश बराबर, इसका परिवर्त लोगे तो पंक्तियां स्तंभ में बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा 2, फिर ये आएगा फिर -3/2 और -3/2, फिर ये बढ़ा -3/2, फिर 3, ठीक है, फिर 1, फिर हो जाएगा -3/2, फिर 1 और फिर हो जाएगा -2। और ध्यान से देखोगे तो ये बराबर P है, देख लो ये वापस P आ गया, देख लो सेम टू सेम एज इट इज चीज नजर आ रही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। तो आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे अते P बराबर 1/2 B + B डैश एक सममित अवयव है। अभी काम आधा ही नहीं हुआ, अभी तो हमने इसको सममित अवयव सिद्ध किया है, अभी हम इसको विषम सममित अवयव करेंगे। फिर ये जो मान आया यहाँ उठा, ये समीकरण 2 है ना एक्चुअल में, इसको समीकरण 2 दे दो एक बार के लिए, ये हो गया समीकरण संख्या 2। क्यों समीकरण क्यों दिया बेटा 2, इसको बोलो क्यों दिया समीकरण संख्या 2? क्यों? क्योंकि ये जो P है वो यही तो मान है आपका, इस मान को मैं यहाँ रखूंगा, फिर ये मान निकालू समीकरण 3 का मान यहाँ रखूंगा, इनको जोड़ूंगा तो वापिस मेरा B आएगा एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, देखना एज इट इज सेम टू सेम B आ जाएगा, जैसा छपा हुआ वैसा वैसा। ठीक है, उम्मीद है एक तो चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये वाली चीज। अब इसका सॉल्यूशंस कर लेते हैं। देखो एक बार यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और मैं काम करता हूँ, ये मैंने B डैश तो निकाल दिया, ये जो मेरे पास P का मान आया ये वाला, ये मैं थोड़ा यहाँ रख देता हूँ ना, क्योंकि आगे फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो कहीं मिट जाएगा, मिटाना तो पड़ेगा मेरे को। 2 -3/2, फिर -3/2, फिर -3/2, फिर 3, फिर 1, फिर -3/2, फिर 1 और फिर -2, ये हो गया। ठीक है, इस चीज़ को मिटाते हैं, बाकी काम आगे करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मिटाते हैं यहाँ से,
ये हमने p का मान निकाल लिया, हमने इस पूरी चीज को p माना था। ठीक है, ध्यान देना सावित्र, हल्का सा ध्यान दोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी किसी प्रकार की। ठीक है, ऐसा सवाल है खूब सारे प्रश्नावली के अंदर, उसको कर लेंगे। समीकरण संख्या 2 है। ठीक है, ठीक है सर। अब आपको मानना है उस चीज को, उसको क्यू मान लो। आप लिखेंगे माना क्यू बराबर 1/2 b माइनस बी डैश। इस पूरी चीज को क्यू मान लिया। विषम सम्मित करना तो क्यू माइनस क्यू के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल आएगा सर। अभी देखो क्यू बराबर 1/2, पहले b का मान वो रहा देखो 2, फिर -1, फिर 1, -2, 3, -2, -4, 4 और -3, माइनस बी डैश कितना, बी डैश ये रहा 2, -2, -4, -1, 3, 4, 1, -2 और ये हो गया -3। जब यहाँ से आप क्यू निकालेंगे तो क्यू आ जाएगा 1/2। जोड़ो देखो 2 -2 0, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, -2 में से +1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ये माइनस है तो -4 और -1 माइनस का 5 हो गया साहब, -1 और ये प्लस का 2 हो जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। ये 3 और 3 ये हो गया 0, ये 4 और ये प्लस का 2 ये हो जाएगा 6, ये प्लस का 5 हो गया। देखो ये -4 और ये प्लस 4 और 1 कितना हो गया 5, -2 है और ये माइनस का 4 है तो माइनस का 6 आएगा, और -3 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। बोलो जी कोई दिक्कत? यहां से आपके पास जो Q का मान आएगा, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, वहीं लिखूँ जहां पहले लिखा था वहीं लिखते हैं। जो मेरे पास Q का मान आएगा एक्चुअल में वो Q बराबर आएगा, वो 1/2 अंदर तो जाएगा ही जाएगा, पक्का जाना 1/2 अंदर, 1/2 अंदर जाएगा, 0 में जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, यहां जाएगा तो यहां हो जाएगा -1/2, -1/2, इधर हो जाएगा -5/2, इधर हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 3, इधर 5/2 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0। लो सर, है कोई समस्या? अरे बोलो कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। हमने उसको क्यू माना, कैलकुलेशन की, ये हो गया। ये तो मेरे पास आ गया क्यू। अब मैं इसका निकालूंगा क्यू डैश, तो आप लिखेंगे अवयव की क्यू का परिवर्त, अवयव क्यू का परिवर्त, अवयव क्यू का क्या लेते हैं, परिवर्त लेते हैं, और परिवर्त लोगे तो क्यू का परिवर्त क्या हो जाएगा, क्यू डैश बराबर 0, फिर ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि पंक्तियां किस में बदल जाएगी, स्तंभ में, और ये हो जाएगा -5/2, फिर हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 3, फिर 5/2, फिर -3, फिर हो जाएगा 0। ठीक है, -12 कॉमन ले लो, क्या ले लो, -12 कॉमन ले लो। -12 कॉमन लोगे तो क्यों माइनस का लाना है आपको, -12 लोगे तो 0, माइनस का 1/2, माइनस का 5/2, 1/2, 0, 3, माइनस वाली चीज प्लस, प्लस वाले माइनस कर दो। ठीक है, ये हो गया 5/2, ये हो गया -3, ये हो गया 0, और ध्यान से देखोगे तो ये माइनस का क्यू है, माइनस है और ये क्यू है एज इट इज, आप देख लो कोई भी चेंज नहीं है, फर्क कुछ भी नहीं, तो ये हमने कर दिया क्यू। और आप लिख सकते हो अतः -q के बराबर आए, आप लिख सकते हो अतः q बराबर 1/2 b माइनस बी डैश एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। बोलो सर। और ये जो चीज आपके पास आई है, ये जो क्यू डैश है, इसको हम देंगे समीकरण संख्या 3। क्या देंगे, समीकरण संख्या 3। और ये जो समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान है वो हम रखेंगे समीकरण संख्या 1 के अंदर। किस में रखेंगे मान, समीकरण संख्या 1 के अंदर। पहला आप ये देख लो, मैं मिटाने वाला हूँ अभी, सारी चीजें मिटाऊंगा अभी, ये भी, ये तो रहने दो, और ये तो एक बार साइड में मैं लिख दूंगा कहीं ना कहीं, यहाँ मैं मान रखना। और क्यों, क्योंकि 1/2 b प्लस बी डैश, ये मैंने p माना था, ये आ गया, यहाँ पर ये मान आएगा। और ये जो क्यू डैश है उसको मैंने ये माना था, ये चीज क्यू डैश है, ये, अरे ये 3 नहीं, 3 ये, सॉरी,
अब ये गलती हो जाती पूरी, ये मेरे पास ही है। ठीक है, तो बाकी चीज़ अब मैं मिटा रहा हूँ इनको सबको। ठीक है, एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, इधर ध्यान दो। आप लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से P व Q के मान समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण में रखोगे तो वापिस B आ जाना चाहिए। भी आ जाएगा, देखो समीकरण 1 में ध्यान देना। मैं अगर इसमें मान रखता हूं, मेरे वाले में इसमें 1/2 है और वो है B प्लस B डैश प्लस 1/2 है और फिर है B माइनस B डैश। अगर इसके अंदर मान रखता हूं तो वापस मेरे पास B आना चाहिए और B आ जाएगा, टेंशन लो ही मत। तो इसका मान कितना, देखो ये क्या है 1/2 B प्लस B डैश, इसको मैंने P माना था, P का मान ये रहा, देखो 2 माइनस का 3/2 और माइनस का 3/2, फिर माइनस का 3/2, फिर 3, फिर 1, फिर माइनस का 3/2, फिर 1 और फिर माइनस का 2 प्लस। इस चीज को मैंने Q माना था, Q का मान वो रहा, देखो 0, 1/2, 5/2, माइनस 1/2, 0, माइनस 3, माइनस 5/2, 3 और ये हो गया 0। ध्यान देना सर, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा। देखो 2 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। माइनस 3/2 और माइनस का 1/2, माइनस का 4/2 आएगा, उसको मैं माइनस का 2 लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना। माइनस का 3/2, माइनस का 5/2, मैं इसको माइनस का 8/2 लिख सकता हूं। माइनस का 8/2 का मतलब हो जाएगा माइनस का 4। सही है जी। माइनस 3/2 और 1/2 को मैं लिख सकता हूं माइनस का 2/2, तो माइनस का 2/2 का मतलब हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, 3 और 0 कितना हो जाएगा, 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। माइनस 3/2 और 5/2 को मैं लिख सकता हूं प्लस का 2/2, और प्लस का 2/2 मतलब कितना हो जाएगा, 1। और 1 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और माइनस 2 और 0 कितना हो जाएगा, -2, और ये आपके पास आ गया B। क्या आ गया, B। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। है छोटा सा सवाल, लेकिन स्टेप ज़्यादा है। तो करना क्या होता है कि पहले तो कोई भी जो अवयव है उस वर्ग अवयव A के लिए उसको लिखने का तरीका है, ये सम्मित है, ये विषम सम्मित है। पहले B डैश निकाल, इस चीज़ को मैंने शॉर्टकट में P माना था, और P का जो डैश आया तो वो P के बराबर, इसका मतलब सम्मित अवयव हो गया था। वो मैंने करवा रखा स्लाइड में, आप देख लेना। Q को मैंने ये माना था और इसका Q जो डैश निकल वो -Q के बराबर आया था। और फिर ये दोनों मान उठा के मैंने जब यहाँ रखे, यहाँ रखने के बाद वापस ये आ जाना चाहिए, और जोड़ा तो ये आ रहा है, क्योंकि ये देखो B है एज इट इज, आप देख लो। 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, -1 3 4, -1 3 4, 1 - 2 - 2, 1 - 2 माइनस। कहाँ मिस्टेक हो रही भाई, कहीं गड़बड़ हो गई क्या? कहीं मिस्टेक हुई है क्या पहले वाले में? अरे बोलो बेटा, कहीं मिस्टेक हुई है क्या? ये माइनस का है भाई, ध्यान रखना ना। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो गई। ये माइनस का 3 है ना, लिखने में जल्दबाजी हो गई। ये माइनस का 3 है, ये है माइनस का 3। ठीक है, तो इधर भी क्या आएगा, ये माइनस का 3, और ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का 3। -3 और 0 क्या हो जाएगा, -3। बाकी ठीक है सब, बिल्कुल ठीक है सर। है क्या कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से मेरे शेर और शेरनियों किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। 2-3 स्लाइड के अंदर मैंने मिटा किया, आराम से देखो। सॉल्यूशन करने का ये तरीका है। आगे क्वेश्चन है एक 10वें के अंदर टोटल 4 सवाल है, 4 को इस प्रकार से और लिखना। तो वही फॉर्मेट, इसको P मानो, इसको Q मानो, वापिस सॉल्यूशंस करो। P डैश के बराबर, P डैश P के बराबर आना चाहिए, सम्मित अवयव है। Q डैश -Q के बराबर आना चाहिए, विषम सम्मित अवयव है। फिर दोनों का मान रखो, जोड़ोगे तो वापिस वो चीज़ बराबर में जो लिखी वो वापिस आ जाए। B आ गया, मैंने जब जोड़ा तो B आ गया।
ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं जल्दी कल की क्लास में। प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशंस कल की क्लास में करेंगे और फिर एक वीडियो और बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक। 2 वीडियो के अंदर 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कर लेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन सब चीज़ों का रिविजन कीजिए। थैंक यू।